कि प्रहलाद भगवान को जब भी पुकारता तो हिरण्यकश्यप उन्हें दंड देने के लिए खड़े रहे। एक दिन भीड़ लगी थी, सारे राज दरबार में लोग, विचार चल रहा था कि प्रहलाद को किस विधि से मारा जाए, मारा जाए, मारा जाए। तो उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ गई महाराज। और जैसे ये होलिका आई, बोले क्या बात है भैया, बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं आप। बोले हाँ देखो तो मेरे घर में ही कैसे मेरा शत्रु उपल रहा है। बोले तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, एक काम करो। बोले क्या? लकड़ी का ढेर लगवाओ, आग जलवाओ, मैं इसको लेकर के बैठ जाऊंगी, धू धू करके जल करके समाप्त तो हो जाएगा। और जैसे ही लकड़ी का ढेर लगाया गया, आग जलाई गई, होलिका धू धू करके जल करके समाप्त हो गई जाए। और जैसे होलिका धू धू करके जल करके समाप्त हुई तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से पूछ बैठा कि कहां है तुम्हारा भगवान? स्तंभे चैव मति ब्रवन्तुमसुर, क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है? जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद से कहां है तुम्हारा भगवान, हा? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी कहां नहीं है। स्तंभे चैव मति ब्रवन्तुमसुर, सर्वत्र में दर्शय, मुझे तो सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं, कहां नहीं है? अच्छा, इस खंभे से तुम्हारे भगवान प्रकट हो सकते हैं? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते, अवश्य हो सकते हैं। तुम्हारा जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उठाई अपनी गदा और खंभे पर प्रहार किया तो नृसिंह भगवान खंभे को फोड़ करके दहाड़ते हुए, जोर जोर की गर्जना करते हुए, चिक्कार लगाते हुए प्रकट हो गए। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, तेरा काल हूं काल। अच्छा तो तुम विष्णु हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया है कि मेरी मृत्यु न घर के अंदर होगी और न ही घर के बाहर होगी। भगवान बोले भैया ये ना घर के अंदर है ना बाहर है, ये तो डहली पे बैठे, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से यह भी वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए ये जो 12 महीने हैं, इन महीनों में न हो। भगवान बोले पागल, ये 12 महीना नहीं है, ये 13वां महीना है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से यह भी वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से न हो। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, बल्कि ब्रह्मा को मैं ही बनाता हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो विष्णु।
क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से यह भी वरदान तो प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु ना तो दिन में होगी और ना ही रात्रि में होगी। भगवान बोले भैया यहां ना दिन है ना रात्रि है, ये तो गोधूली बेला है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न धरती पर होगी और न ही आकाश पे होगी। भगवान से युद्ध छिड़ गया। नृसिंह भगवान का युद्ध हिरण्यकश्यपु से, और जैसे द्वंद्व युद्ध करने लगे भगवान। थोड़ी देर तो भगवान कभी मुष्टिक का प्रहार करते, कभी पैरों से प्रहार करते, थोड़ी देर महाराज कभी इधर कभी उधर पटकते, कभी इधर गिराते, कभी उधर गिराते। लेकिन देखते ही देखते महाराज थोड़ी देर लीला करते करते भगवान ने जैसे ही हिरण्यकशिपु को उठाया और अपनी जंघा पर रखा महाराज, और उसके हृदय को विदीर्ण करके अपने नखों को बढ़ाया और उसके हृदय को विदीर्ण करके उसके अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण करके जोर जोर की चिंगार लगाते हुए, गर्जना करते हुए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। हे भगवान, अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो। और हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण करके उसकी अतड़ियों को निकाल करके गले में धारण करके पृथ्वी को कुरेदते हुए लाल लाल आंखें लिए हुए अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। सारे देवता घबरा गए। हे भगवान, हिरण्यकश्यपु तो मर गया, अब क्या किया जाए। इनका तो गुस्सा ही नहीं शांत हो रहा है। तो किसी ने कहा एक काम किया जाए। बोले क्या? भगवान लाल लाल आंखें लिए हुए, चिक्खाड़ते हुए, गर्जना करते हुए पृथ्वी को रेतने लगे। महाराज, हे भगवान, अब क्या हो, अब क्या हो। इनका गुस्सा कैसे शांत किया जाए। तो कोई पीछे से बोल पड़ा, एक उपाय है। बोले क्या? श्रीमान जी कितने भी गुस्से में हो, लेकिन अगर श्रीमती जी टिप टप करके आ जाए तो सारा गुस्सा ठंडा। तो सारे देवता जितने थे, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, वरुण जी, सारे जी लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। बोल पड़े, चलिए गुस्सा गए हैं आज। क्या? लक्ष्मी जी सोची भाई विष्णु होंगे जिनके चरण दबाती, तो चांदी की थाली में आरती सजाई और लेकर के चल दिया। और जैसे लेकर के चले, हे भगवान, ऐसा रूप न कभी देखा था, न कभी सुना था। थाली पटकी वहां, एक सांस वहां और दूसरी जाकर के बैकुंठ में। ये विष्णु नहीं हो सकते हैं। तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके। प्रहलाद जी को सामने लाया गया और भगवान हाथ जोड़ करके प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा करके उसे चाटते हुए, दुलार करते हुए गलती मानने लगे। ए बेटा, मेरा नाम लेने की वजह से तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्या दे दूं तुझे? प्रहलाद जी बोल पड़े, क्या मांगूं आपसे गुरुजी? अरे मेरे पिताजी को मुक्त कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, तुझ जैसा बच्चा जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। अच्छा, तो और क्या दे दूं तुझे? तो प्रहलाद जी ने जो मांगा ना, वो वास्तव में सुनने लायक है, मांगने लायक है, ऐसे जीने लायक है।
हे प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक आशीर्वाद दे दो कि मांगने की कभी इच्छा ही ना हो। मांगना तो बिल्कुल मना है, मांगना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारन है। बोले मांगना तो चाहिए ही नहीं, मांगना तो मना है। बोले मांगना मना है तो मांगना शब्द ही बना, मांगना शब्द ही क्यों बना, मांगना ही ना बनता। बोले मांगना मांगने के लिए थोड़े ना बना है। बोले फिर किस लिए? बोले मांगने की कभी इच्छा हो तो भगवान से मत मांगना। बोले फिर? बोले मांगने की कभी इच्छा हो प्यारे तो बल्कि भगवान से नहीं बल्कि भगवान को मांग लेना। हे भगवान, आप ही मुझे मिल जाओ। और जब भगवान मिल जाए प्यारे तो फिर किसी चीज की क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए।